गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका मेरे इस नई ब्लॉग में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और उत्तराखंड जो है पूरे अपनी धार्मिक परंपराओं और हमारे धार्मिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो में बने रहें। दोस्तों, उत्तराखंड जो है भारत के उत्तर में अपनी खूबसूरती और धार्मिक परंपराओं के लिए जाना जाता है और हमारे यहाँ दो मंडल हैं, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल। और हमारा जो पारंपरिक वाद्य यंत्र होता है ढोल दमाऊ कहा जाता है। बाकी संस्कृति का एक मुख्य अंग होता है ढोल दमाऊ। और वो ढोल दमाऊ जो होता है मनुष्य के जीवन से लेकर मृत्यु तक का एक उसका बड़ा रोल होता है। और हमारे जो धार्मिक अनुष्ठान, हमारे जो धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं, उसमें जो ढोल वादक होते हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल है देवी देवताओं के आवाहन में और उनके पूजा में। और मनुष्य के साथ जीवन मरण का नाता, एक संबंध उनके साथ बना रहता है। ताकि दोस्तों आपको मालूम है, उत्तराखंड को यूं ही देवभूमि कहा जाता है। यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं के यहाँ पर पूजन स्थल हैं और विश्वविख्यात यहाँ पर पौराणिक देव स्थल हैं और तपोभूमि है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, इस समय पूस का महीना चल रहा है और पूस के महीने में पहाड़ों में काफ़ी पूजा पाठ होती है। और जैसा कि आपको मालूम है, इस समय पहाड़ों में जागर का भी प्रचलन चला है। ये देवभूमि है और यहाँ देवता निवास करते हैं। और उत्तराखंड के आप देख रहे होंगे, ये जो पर्वत श्रृंखलाएँ आपको दिख रही हैं, इनमें देवता निवास करते हैं। और इस समय पूस का महीना होने के कारण लगातार गांव में, अभी पहाड़ों में पूजा का दौर चला पड़ा है। और यहाँ पर अभी जागर भी लगे हुए हैं, चौरासी भी लगी हुई हैं, एक दिन ही जागो भी लगती है। और जागर जो होते हैं दो टाइप के होते हैं पहाड़ों में। एक जागर जो है बाहर आंगन पे आग जला के वहाँ पर देवता को अवतरित किया जाता है। और दूसरे जागर जो होते हैं अंदर होते हैं, जिन पे हुड़के की थाल और थाली को बजाया जाता है। जो होते हैं इतने पवित्र और इतनी धार्मिक मान्यताएं हैं इनकी। और अभी भी आप इन जागरों में चमत्कार देख सकते हैं। आप उत्तराखंड में आइए और उत्तराखंड में आप चमत्कार देखेंगे 2023 में भी। और यहाँ पर धार्मिक आस्था का विषय है। दोस्तों, ये जागर की परंपरा इतनी पवित्र और धार्मिक मानी जाती हैं और यहाँ पर लोगों का 100 से 100% विश्वास रहता है। और जो व्यक्ति लंबे समय तक किसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, दिल्ली बम्बई से वो उपचार के बाद अपने गाँव पे आते हैं और अपने देव डंगरियों से पूछताछ करते हैं। उसके बाद इनको सलाह दी जाती है कि आप अपने घर में धुनी जलाएँ, जागर लगाएँ। और देव डांगर अवतरित होने के बाद उस व्यक्ति की पीड़ा को हमारे जो देवी देवता हैं वो हर लेते हैं। ये आज भी आस्था का विषय है और आप यहाँ उत्तराखंड आके आप इस चीज़ को अपनी आंखों से स्वयं देख सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। तो उत्तराखंड में ये परंपरा है अभी भी। मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद आप सही नहीं हो पाते हैं, आपको डर लग जाती है, आपको कोई मलमसान लग जाता है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक बभूति लगाने से आपका दुख दर्द दूर हो जाता है। इस बभूति में इतनी शक्ति होती है कि उस व्यक्ति की जो पीड़ा है एक बभूति लगाने से दूर हो जाती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देवताओं में कितनी शक्ति होती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों, अब मैं जागर के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। जिस व्यक्ति के आंगन में जागर लगते हैं वहाँ पर देव धुनी बनाई जाती है। उस देव धुनी के चारों तरफ ऐपन डाले जाते हैं, जो सदियों से एक हमारे पारंपरिक ऐपन माने जाते हैं। और हर मंगल काम में, हर शुभ काम में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद दोस्तों, हमारे जो पारंपरिक जो वाद्य यंत्र होते हैं ढोल दमाऊ वाले, उनके द्वारा देवताओं को निमंत्रण किया जाता है। उसमें एक मेन होता है जिसको धौसिया बोला जाता है और उसको धर्मदास भी बोला जाता है। और वो देवता का सेवक होता है, उसके द्वारा देवताओं को बुलाया जाता है। और धर्मदास जो है देवताओं के नौबर में गाता है। नौबर में गाने के बाद उसके नौबर में इतनी ताकत होती है, जो देव डांगर बुलाए जाते हैं वो अलग अलग देवता के रूप में वहाँ पर बैठे होते हैं। तो उनके नौबर में गायन से जैसे ही वो देवता उस मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं तो वो ध्वनि के चारों ओर अवतरित होते हैं। उस देवता के द्वारा वहाँ पर जितने भी भक्तगण आए होते हैं उनके दुख दर्द को दूर किया जाता है। तो जागर मंदिर में भी किए जाते हैं। और जो हमारे गांव के कुटुंबजन होते हैं, बिरादरी के लोग होते हैं, वो आपस में सब इकट्ठा होकर मंदिरों में ही जागर का प्रोग्राम करते हैं। वहाँ पर देवी माँ भी अवतरित होती है, देव डांगर भी अवतरित होते हैं। आप घर में भी लगा सकते हैं, आप अंदर भी लगा सकते हैं। मैं आपको अंदर लगने वाली जागर के बारे में बता रहा हूँ। उसमें पारंपरिक जो हमारे हुड़का होता है, हुड़के को बजाया जाता है। और थाली की धुन पे जो जगरिया होता है वो देव डांगरों को अवतरित करता है। और देवताओं का आह्वान करने के पश्चात जो देवता होते हैं वो उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश के बाद वहाँ पर अवतरित होते हैं और अपने बोल वचन देते हैं और अपने कुटुंबजन और बाहर से आए हुए अन्यत्र देखने वाले लोगों को अपना आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको 84 के बारे में बता रहा हूँ। और ये 84 जो होती है 4 दिन की होती है और किसी मंदिर के मूल स्थान पे होती है। हर जगह पे अलग अलग देवता निवास करते हैं। तो हमारे जो वाद्य यंत्र होते हैं, तूरी, बीन, ढोल दमाऊ और मसक बीन के साथ विशेष पूजा अर्चना के बाद देव डांगर जो हैं वहाँ पर अवतरित होते हैं और अपने कुटुंबजन और अपने जितने भी लोग आए होते हैं उनको आशीर्वाद देते हैं। यहाँ पर घट घट में आपको देवता विराजमान मिलेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
किसी एक विशेष देवता का नाम नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इतने देवी देवता हैं, सभी पूजनीय हैं, सभी श्रद्धालु जनों को अपना आशीर्वाद देते हैं, चाहे वो अपने ही इष्ट देवता हूँ, अपनी ही कुल देवता हूँ, ग्राम देवता हूँ, भूमि देवता हूँ, कितने भी देवता हूँ, वो आपको आशीर्वाद देंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उत्तराखंड के हर 1 किलोमीटर में आपको देवता के आपको नए नए रूप देखने को मिलेंगे। कहीं पर गुलजू विराजमान है, कहीं पर भगवती विराजमान है, कहीं पर भवानी विराजमान है, कहीं पर शैम देवता विराजमान है, शिव विराजमान है, कहीं पर वैष्णो माता हैं, कहीं पर ज्वाला देवी हैं, कहीं पर हटकालिका माता हैं, कहीं पर चामुंडा है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा मंदिर हैं कि यहाँ पर हर एक मंदिर की अपनी एक कथा विराजमान है और उनके एक पौराणिक रहस्य भी बना हुआ है, जिसका कहीं न कहीं इतिहास के पन्नों में वो मंदिर दर्ज है, उसकी कहानियाँ विराजमान हैं और अपने भक्तों के लिए वो बहुत श्रद्धा के रूप में माना जाता है। दोस्तों, पहले पुराने लोग हुआ करते थे, काफ़ी विश्वास था उनका। आज के बदलते दौर पे जो हमारे नई पीढ़ी है वो काफ़ी हमारी संस्कृति से दूर होती चली जा रही है, तो कहीं न कहीं उनको आभास तो है कि हमें अपनी संस्कृति से जुड़ना है, लेकिन अपने वो भौतिकवादी विचारों के बदौलत वो इससे जुड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन देर सवेर कहीं न कहीं उनको जब मानसिक पीड़ा पहुंचती है तो उन्हें अपने इष्ट याद आते हैं, अपने देवी देवता याद आते हैं, तो ज़रूर गांव में आके अपने इष्ट और अपने देवी देवताओं का आह्वान करते हैं। मैं आपसे चाहूँगा कि आप निरंतर अपने देवी देवताओं और अपने देवभूमि से जुड़े रहें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तब देवभूमि है तभी हम भी हैं, और हमारा सौभाग्य है कि हमने इस माटी पे जन्म लिया है और इस देवभूमि में जन्म लिया है, और देवभूमि में आके आप यहाँ देवताओं का संसार देख सकते हैं। दोस्तों, यूँ ही उत्तराखंड को स्वर्ग नहीं कहा जाता है। ये आदि है, अंत है, अनंत है। इन पर्वत श्रृंखलाओं में हज़ारों हज़ार सदियों से यहाँ पर देवता विराजमान हैं और देवताओं का अपना एक संसार है। उस संसार की बदौलत यहाँ पर मनुष्य इस धरती पे आता है और उस धरती पे भोग करके चले जाता है और चिरविलीन हो जाता है। और ये देखिए, ये आकाश है और ये पहाड़ हैं, अनंत हैं, अजर हैं, अमर हैं, इसलिए उत्तराखंड को स्वर्ग कहा जाता है। दोस्तों, ये देखिए, इस संसार से जो लोग मुक्ति चाहते हैं इन देवताओं की शरण में आके मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। कल कल झरना सुर सुर हवा ठंडो मीठो पानी हो, धन्य धन्य छायो मेरी देवभूमि उत्तराखंड कूनी हो। फाइनली दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, और यही है उत्तराखंड देवभूमि। 33 करोड़ देवता यहाँ निवास करते हैं और हमारा सौभाग्य है कि हमने इस माटी पर जन्म लिया है। तो दोस्तों, MK पहाड़ी चैनल को आप लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।